आपके लिए यूपी बोर्ड मैथ आव्यू चैप्टर से क्लास 12 की क्लास लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है। यदि ए आव्यू ये दे रखा है तो सिद्ध करवा रहा है ए का क्यू -6a² + 6/7 + 2i। अब देखिए आई आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। तो आई होता है, कितने हैं ये, 1 2 3, 3×3 दे रखा है तो आई भी 3×3 ही लगाएंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए ए क्या है हमारे पास, ये वाला है। ए बराबर दे रखा है 1 0 2 2 0 2 0 2 1 3। ठीक है। अब है ए स्क्वायर क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर लिखते हैं। अब ए स्क्वायर होगा ए क्रॉस ए में ए की मल्टीप्लाई होगी। अब देखो ए कितना दे रखा है हमें, ए दे रखा है 1 और 0 2 0 2 0 2 1 3, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब देखो इसकी किस में गुणा करनी है, ए में ही 1 0 2 0 2 0 2 1 3। समझ रहे हो ना। अब देखो हमेशा रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आया देखो, एक एकम एक प्लस 0 0 के 0 में की। अब देखो 2 दूनी 4, ये हो गया। ऐसे फिर इस रो की दूसरे कॉलम से, ठीक है ना, नहीं इस रो की इस कॉलम से ही पहले से, ठीक है ना। देखो 0 एकन 0 0 हो गया, 2 की 0 में करेंगे ये भी 0 हो गया, 1 की 2 में करेंगे 2 हो गया। समझ रहे हो ना। अब देखो क्या करते हैं, इसकी करते हैं 2 एकन 2 हो गया, 0 में 0 की गुणा की 0 हो गया, और 3 की 2 में करी 3 दूनी 6, एक रो से हो गया। ये तीनों रो की एक कॉलम से हो गए, तीनों रो आ गई। अब इसी प्रकार दूसरे से करते हैं, यहाँ लिखेंगे दूसरा, 1 की 0 से की 0 प्लस 0 में 2 से मल्टीप्लाई की 0, 2 की गुणा 0 में की ये भी 0, तीनों 0 आ गए। समझ रहे हो ना। आगे देखो, अब 0 की 0 में की 0 प्लस 2 दूनी 4 हो गया, और 1 की 0 हो गई। अब दोबारा देखो 2 की 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और 3 ये भी 0 हो गया। यहाँ तक हो गया सही। आगे देखो 1 दूआ 2 प्लस 2 की ये 0 में हो गई, 2 तिया 6 हो गया, ये हो गया। अब इसे करो 0 2 एकन 2 और 1 तिया 3, तीसरा 2 दूनी 4, 0 में 1 की करी 0, और 3 की 3 में करी गुणा 3 तिया 9, इतना आया। बराबर देखो 4 और 1 कितना हो गया 5, ये 2 हो गया, यहाँ 6 और 2 8 आ गया। इससे देखो 0 4 0 8 6 9 और 4 कितने हो गए 13। ए स्क्वायर का मान आ गया। अब क्या करेंगे, हमें एक क्यू याद करना है। तो देखो एक क्यू बराबर ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर का मान हमारे पास ये रहा 5 2 8 0 4 0 8 6 13। अब गुणा ए से करो, ए क्या मान है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। समझ गए यहाँ तक। आगे देखो अब गुणा, ऐसे यहाँ रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकन 5
प्लस 0, 8 दूनी 16। ठीक है, अब इससे करें 0 0 और 0, तीनों 0 हो गए। इससे 5 दूनी 10, 0, 8 दिया 24, यहाँ तक आ गई। ठीक है, अगला देखो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 6 नहीं 2 एकम 2, 4 की 0 हो गई 0, 6 दूनी 12। अब इसे देखो 0, 4 दूनी 8 और 6 0, 2 दूनी 4, 4 एकन 4 और 6 तिया 18। इसे देखो 8 एकन 8, 0, 13 दूनी 26, 0 0, 13 0 हो गया। 8 दूनी 16 प्लस 0, 13 तिया 39। अब देखो यहाँ कितना आया है, देखते हैं। 16 और 5 21, 12 और 2 14, 26 और 8 8 से 14 34 हो गए। यहाँ 0 आया, 24 और 10 34 हो गया। ये 8 4 4 8 8 16 और 1 2 26 हो गया। 9 6 15, 3 और 1 4 1 5 55 हो गया और 0 21 14 12 2 34 0 8 0। एक सेकेंड, 3 और 2 5 है, यहाँ कितना लग गया 6, ये मिस्टेक है थोड़ी इसमें। 3 2 5 5 हो गए हैं और 5 यहाँ देखो 2 एकम 2, 0 5 2 नहीं 10 आएगा, 10 2 12 आएगा यहाँ। और यहाँ पर देखिए ऐसे ही 2 दूनी 4 हो गया, 4 एकम 4, 5 एकम नहीं 5 3 15 आएगा यहाँ। 4 4 8 5 13 का 3 हो गया, 23 आया। अब ठीक है, देखियो ठीक है ना। अब हमें सिद्ध क्या करना था, इसमें निकालना था हमें a का क्यूब -6a² प्लस 7a और प्लस 2i बराबर 0। ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसे, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि 0 से तो इतना नहीं बुला पाएंगे। देखो लेफ्ट में a का क्यूब कितना है हमारा, ये रहा 21 0 34 12 8 23 34 0 55, a का क्यूब -6। अब देखो a² का हमारा ये रहा 5 2 8 0 4 0 8 5 13 प्लस 7। ए क्या है, ए ये रहा 1 0 2 0 2 0 2 1 3 प्लस 2। आई क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इतना हो गया। अब इसे आगे हल करो 21। ठीक है, पहला पहला देखेंगे सबका, माइनस के 6 पंजे 30 और प्लस के 7 और प्लस के 2, एक हो गया। अब दूसरा इसे देखो 0, इसकी गुणा करी -0, इसकी की 0, इसकी की 0, टोटल 0 आ गया ये। अब तीसरा पार्ट देखो उसको 34 और माइनस के 6 48 और प्लस के 7 दूनी 14 और 0, यहाँ तक आ गए। अब ऐसे ही पूरा लिखो, देखो 12
और 6 दूनी 12, 0 और 0। इसे देखो 8 माइनस के 24, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2। तीसरा 23, 6 पंजे 30, 7 एकम 7 और 0। ठीक है। अगला 34, 6 48, 7 दूनी 14, 2 0। इसे देखो 0 0 0 0। तीसरा 55, 13 6 18 78, 13 6 78, 7 13 21, 2 एकम 2। ठीक है। अब देखो बराबर 7 8 9, 9 और 21 कितने हुए? 30, 30 में से 30 गया, क्या बचा? 0। और ये पूरा 0 है। और देखो 34 और 14 कितने हुए? 4 और 4 8, में से 8 गया 0, 3 और 1 4, पूरा 0, ये भी 0 हो गया। 12 में से 12 गए, ये भी 0 हो गया। 34 और 14 48, 4 4 8, 3 और 4 48 में 48 गए, 0 हो गया। ये देखो 14 8 और 2 10 और 14 24, में से 24 गया 0, ये 0 है ही पूरे। 23 और 7 30, 30 में से 30 गया 0। 55 5 6 7 8, में से 8 गया 0, 5 6 7 में 7 गया 0, ये भी 0। सभी 0 आ गए, बराबर शून्य मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, शून्याव्यूह। राइट में क्या है हमारा? यही तो है, राइट हैंड साइड। सिद्ध हो गया। समझ गए ना? अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर 2। यदि ए बराबर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई, तब अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन। यदि ए दे रखा है हमें कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा दे रखा और कोस अल्फा, तो ए डैश पता है क्या होगा? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं बस। तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और जी साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है ना? और आई क्या होता है? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 1। अल्फा का मान पूछ रहा है ये। ठीक है ना? आगे और ये चीज़ दे रखी है हमें, और क्या दे रखा है? ए प्लस ए डैश बराबर आई। इसमें मान रख के हमें निकालनी है। ठीक है ना? देखिए आगे, देखिए ए प्लस ए डैश बराबर आई। अब इम्प्लाइज ए का मान कितना है हमारा? कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और दे रखा है कोस अल्फा प्लस ए डैश का लिखी दो रो को कॉलम, कोस अल्फा और जी माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा बराबर आई का लिख दो 1 0 0 1। अब इन्हें जोड़ो। देखो कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा हो गए, माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा 0 हो गया, साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा और कोस अल्फा 2 कोस अल्फा बराबर 1 0 0 1। अब देखिए 0 0 0 सही है ना? तो क्या करेंगे? देखो 2 कोस अल्फा बराबर क्या है? 1। दोनों ओर के अवयवों की तुलना करने पर तुलना करो दोनों अवयवों की। ठीक है ना? तो 2 कोस अल्फा बराबर 1 इम्प्लाइज। अब कोस अल्फा बराबर 1/2, 1/2 कोस में किसका मान होता है पता है? कोस 60 अंश का।
cos 60 अंश, इसका cos 60 अंश का। और 60 अंश को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 गुणा पाई अपॉन 180, 0 0 कट गया, 6 3 18, पाई बटे 3 रेडियन। सही है ना। अब देखो इसे लिख सकते हैं हम cos पाई अपॉन 3, इसलिए अल्फा बराबर क्या हो गया, पाई अपॉन 3। उत्तर समझ गए ना। अब अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल। अगला प्रश्न 3, यदि a बराबर cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा है तो सिद्ध कीजिए इतने। इसे कैसे सिद्ध करेंगे, हम इसको किससे, गणितीय आगमन विधि से। हम इसे गणितीय आगमन विधि, गणितीय आगमन, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्ध करेंगे। तो गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है पी ए का मान दे रखा है पी एन निकालते हैं ना, सो दैट यदि ए बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बराबर cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, ये दे रखा है ए का मान। अब ए एन, और ए एन क्या दे रखा है, तो पी इन एन ए के स्थान पर जो लिखे हम, यदि ए एन, चलो ए एन क्या दे रखा है, तो ए यदि इतनी है तो ए एन बराबर cos एन थीटा और साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा cos एन थीटा, ये है जहाँ एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। देखो यदि ए बराबर इतनी है तो ए एन बराबर इतने, एन बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन को, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। अब P1 के लिए देखिए, जब P1 है तो A बराबर यही होगा जितना दे रखा है cos थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और साइन cos थीटा, P1 n के स्थान पर 1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। तो 1 बराबर क्या हो गया, cos थीटा, 1 को लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, साइन थीटा, एन के स्थान पर 1 लिख दिया तो माइनस साइन थीटा और cos थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया, बस लिखना लिखना और कुछ नहीं है इसमें। अतः इसलिए अब अतः परिमाण परिणाम n बराबर 1 के लिए सत्य है। एक मान और एन आ रहा है ना, जैसे ए बराबर इतने, ए एन बराबर इतने सिद्ध करवा रहे, अब ए बराबर इतने आ गए तो ए वन का मान तो बराबर आए दोनों, तो एन बराबर 1 के लिए सत्य है। अब माना परिणाम, अब आगे देखो, माना परिणाम एन बराबर के लिए सत्य है। एन के स्थान पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर के लगा देंगे सभी जगह। देखो आगे देखो आप, जैसे पी के बराबर सच दैट ए, वही आएगा ए का तो मान जो दे रखा है cos थीटा और साइन थीटा माइनस
साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा। और ए की पावर के क्या आएगा, कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और कॉस के थीटा। ठीक है ना। अब देखो तो अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब हम सिद्ध करेंगे कि परिणाम n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। इसके लिए क्या करेंगे हम, अब देखो, अब a k+1 अर्थात a k डॉट ए ऐसे कर सकते हैं क्योंकि घातें जुड़ती हैं। ठीक है ना। अब क्या करें, इनका मान रखो। a की पावर k का मान कितना है, कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा डॉट ए का मान क्या है, a1 का कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। सही है। अब गुणा में क्या करते हैं, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस के थीटा बराबर कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। दूसरे में देखो इसी प्रकार कॉस के थीटा और साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा। अब दूसरा देखो माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस के थीटा साइन थीटा। दूसरा देखो माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा। इतना हो गया। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या बनना है, देखो बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। तो फॉर्मूला ये बन गया कॉस के थीटा प्लस थीटा। इसी प्रकार इसे देखो माइनस कॉमन लेना हम, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये क्या हो गया साइन, ये बनेगा के थीटा प्लस थीटा, इतना बना। ठीक है ना। अगला देखो ऐसे ही अगला है कॉस थीटा, तो ये भी हो गया साइन, साइन आएगा यहाँ साइन, देखो ये भी हो गया साइन थीटा प्लस के थीटा और ये उल्टा लिख रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो गया कॉस और के थीटा प्लस थीटा। अब क्या करें, थीटा कॉमन ले लें इसमें से। ठीक है ना। तो ये होगा फिर कॉस k+1 थीटा कॉमन ले लिया, क्या बाहर आ गया, ये हो गया साइन k+1 थीटा और ये माइनस साइन k+1 थीटा और ये कॉस k+1 थीटा। यहाँ तक समझे कि के दोनों में से कॉमन ले लिया सभी से, बस आ गया ना। और यही सिद्ध करना था, इसलिए परिणाम n बराबर क्या है k+1 के लिए भी सत्य है। ठीक है। आगे देखो अतः
गणितीय गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रमाणित होता है। गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रमाणित होता है कि an बराबर cos की an बराबर cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। बस समझ में आया ना सभी के? प्रूव्ड। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब सवाल नंबर 4 देखिए। प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, जबकि ए इतना दे रखा है। प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा करना है, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले वी नो दैट क्या करते हैं, ए बराबर ए डॉट आई, ये जानते हैं, कोई फर्क नहीं। तो ए क्या दे रखा है हमें, इसका मान लिख लें हम। ध्यान से करेंगे इन सवालों बहुत ज़्यादा। 0 1 3 1 2 1 और 2 3 1 बराबर, यहाँ भी लिखो ए का मान, ए ऐसे ही रहने दो, ठीक है। व्युत्क्रम निकालना ना ए का, ए इनवर्स आई कितना है, 3 क्रॉस 3 है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए इसको तब तक हल करेंगे जब तक ये आई ना हो जाए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करें, एक को यहाँ ले जाएं, क्योंकि ऐसा बनाना है हमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ए, जो चेंजिंग इधर हुई वही बदलाव इधर होगा। देखिए C1 इंटरचेंज C2, तो C1 यह C2 ये है, कॉलम को C1 C2 C3 और R1 R2 R3 रो है। या तो कॉलम से ही करेंगे पूरा सवाल या रो से करेंगे, हम कॉलम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो C1 C2 चेंज करें तो 1 2 1 और 0 1 3 2 3 1, कोई फर्क नहीं। ऐसे इसे करेंगे 0 1 0 1 0 0 0 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो आई में क्या था, ये दोनों जीरो है, इसका मतलब ये जीरो बनाने के लिए दो ये खत्म करना पड़ेगा, जीरो बनानी पड़ेगी इसके लिए देखो तो ये करेंगे हम C3 10 टू C3 में से 2 C1 घटा देंगे, 2 की C1 में गुणा करके घटा देंगे। तो इन पे तो कोई फर्क नहीं, C1 C2 तो ऐसे लिख लो 1 2 1 0 1 3, ऐसे यहाँ लिख लो 0 1 0 1 0 0। अब C3 2 की गुणा करो जब घटाओ 2 2 माइनस 2C1 0 हो गया, 3 और 3 माइनस 2, तो ये कितना हो गया, देखो C3 कितना है 3 है, 3 माइनस 2 दूनी 4, कितना माइनस 1 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे -1, ठीक। ऐसे ही यहाँ कितना है 1 माइनस के 2 -1 आया। ऐसे यहाँ देखो 0 में से कितना गया, माइनस के 2 हो गया, ये 0 हो गया, 0 की गुणा है ना, ये 1 आ गया,
तो ये आया हमारा C3 टू, अरे 2C1 है, 2C1 यहाँ आएगा, ये तो जीरो हो गया और ये आएगा -2। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ देखिए, इसको जीरो बनाएंगे। देखो 1 0 0, ये जीरो होना चाहिए और ये जीरो होना चाहिए दूसरी लाइन में, ठीक है ना। तो पहले इसे जीरो करें। इसे जीरो करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो इसके लिए जीरो करने के लिए C2 C3 प्लस C2 जोड़ देंगे। तो C1 तो ऐसे लिखते हैं 1 2 3 1 और 0 1 3, कोई फ़र्क नहीं। अब C2 और C3 जोड़ दो। C3 और C2 जोड़ के लिखेंगे C3 में, तो 0 में 0 0 0, 1 - 1 0, 3 - 1 क्या हो गया, 2 हो गई। ऐसे से देखो 0 1 0 1 0 0, 1 + 0 1, 0 - 2 -2, 0 1 1। यहाँ तक सही आ गया। अब देखिए इसे कैसे कर सकते हैं हम, एक आराम से कर लेंगे। 2 से भाग लगाओ इसमें, क्या करते हैं C3 कंप्लीट कर दो, C3 को 1 और 2 C3, ठीक है। 1 2 1 0 1 3 0 0, 2 से भाग लगाना है इसमें, 2 1 2 हो गया। 1 और 2 -2/2 और 1/2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब इससे 3 फिनिश करें, ठीक है ना। कैसे करते हैं इसे देखिए। अब यहाँ देखिए, एक से इन दोनों को जीरो कर सकते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि 1 1 1 ऐसे, ये तो सही आ गई जीरो। ये टोटल 2 1 3 की जगह जीरो लानी है हमें। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, C1 देखिए, C1 -C3, C1 में से C3 घटाया तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब C2 का देखिए, C2 -3C1, ये करना है पूरा। तो C1 लिखेंगे, 1 में से जीरो गया 1, 2 में से जीरो गई 2, 1 में से 1 गया 0। अब C2 देखो, C2 में से 3 की गुणा करेंगे जीरो में कोई फर्क नहीं, जीरो, 3 की गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं, 1 ही आएगा यहाँ। 3 -3 हो जाएगा, है ना, कितना, 0। सही है ना। अब इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे इसे लिखेंगे, C1 में से C3 घटाना है, तो 0, ये क्या हो जाएगा, -1/2, -1/2 आ गए। और 1 यहाँ देखो, C1 1 -C3, 2 1 2, तो ये -1 हो गया, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया, -1 बराबर -1। तो 1 -1 क्या हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2, यहाँ 2 लिख दिया, 0 और यहाँ माइनस के 1/2 हो गया। ये कोई फर्क नहीं, नहीं नहीं, C2 में है, C2 में कितना, 1 माइनस के 3/2, इसे करेंगे हल तो कितना होगा, 2 1 2, 2 -3/2 -1/2 आएगा। ये होगा, सुनो, -1/2 C2 -3C1 है, ठीक है। तो 1 -3 की गुणा होगी इसमें, तो यहाँ आ जाएगा -1/2, और यहाँ कितना आएगा, -1 है, -3 हो गया यहाँ। ऐसे यहाँ -3/2 हो गया, और यहाँ है 1/2 और -1 1/2, इतना आ गया। आगे देखो, अब बस 1 से 2 जीरो करना है, इतनी सी चीज़ और रह गई है।
इसके लिए देखो C1 10 टू C1 माइनस 2C2। अब देखो एक माइनस 2 की गुणा करी कोई फ़र्क नहीं, एक ही आएगा। 2 माइनस 2 हो गए, 0 हो गया, ये 0, बाकी ऐसे लिख देंगे। ये तो आई हो गया भाई, सही है। अब इसे देखो C1 कितना है, यहाँ देखो घटाएंगे इसे। C1 माइनस 1 बटे 2 और माइनस 2 की इसमें गुणा करी हमने, माइनस माइनस प्लस, 2 बटे 2, 2 में से 1 गया, 1 बटे 2 आया। कितना आया, 1 बटे 2 प्लस के 1 बटे 2 हो गया, ठीक है ना। अब इसे देखो 2 2 माइनस 2 3 6, माइनस माइनस प्लस हो गए 6 6, सुनो 2 2C2, यहाँ माइनस के 3 आते थे, नहीं माइनस का था, प्लस के 3 है ये। अब कितने हो गए, ये हो गए 2 और 3 दूनी 6, 6 किसके हैं, माइनस के, तो माइनस के 4 आया यहाँ, यह माइनस के 4 आ गया, ठीक है। माइनस के 1 बटे 2, माइनस 1 बटे 2, 2 की गुणा करी, माइनस माइनस प्लस, 2 तिया 6, अब 2 तिया 6 बटे 2, 6 में से 1 गया तो 5 हो गए, 5 बटे 2 आया, ठीक है ना। और ये हो गया माइनस 1 बटे 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ माइनस 3 बटे 2 है, 1 बटे 2 है, माइनस 1 है, और 1 बटे 2, ठीक। अब ये क्या है, आई आ गया हमारा के बराबर ए, 1 बटे 2 माइनस 4, 5 बटे 2 माइनस 1 बटे 2, 3 माइनस 3 बटे 2, 1 बटे 2 माइनस 1, 1 बटे 2, समझ गए ना। इसलिए ए को इधर ले आ जाएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा, ये बराबर ए इनवर्स का मान क्या है, ये जो लिखा है आया हमारा 1 बटे 2 माइनस 4, 5 बटे 2 माइनस 1 बटे 2, 3 माइनस 3 बटे 2 माइनस 1, 1 बटे 2, उत्तर समझ में आ गया ना। ये ध्यान रखो, यदि कॉलम से हल कर रहे हो पूरा कॉलम से हल करो, और रो से हल करोगे तो रो से ही करें, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे समय से नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।